एक गांव में विद्या देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा था, लेकिन उसका छोटा बेटा विकास की अभी शादी नहीं हुई थी। बड़े दोनों बेटे अपने माँ की खूब सेवा करते, लेकिन फ़र्क इतना था कि बड़ा बेटा सिर्फ माँ के पैसों और ज़मीन के लिए उनकी सेवा करता था। वह अपने बेटे को भी अपनी बूढ़ी माँ की खूब सेवा कराता। बच्चा भी जब दादी के पैर दबाता तो 2 घंटे बाद बोलता, दादी दादी अब तो मैंने आपके 2 घंटे पैर दबाए हैं, अब तो आप सारे पैसे मेरे पापा को दोगी ना। तभी विद्या देवी अपने पोते को डांटती है और कहती है, जाओ यहाँ से, तुम सब मेरे सिर्फ पैसों के लिए मेरी सेवा करते हो। लेकिन विद्या देवी का छोटा बेटा अपनी माँ की सेवा करता, लेकिन वह उनके पैसों या ज़मीन के लिए उनकी सेवा नहीं करता था। वह अपने दिल से अपनी माँ की सेवा करता। वह अपनी माँ को पास बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाता। विद्या देवी अपने छोटे बेटे को कहती है, बेटा घर में सिर्फ एक तुम ही हो जो बिना किसी लालच के मेरी सेवा करते हो। तभी विकास कहता है, माँ अपनी माँ की सेवा भी कोई लालच से करते हैं। मैं तो आपके लिए निस्वार्थ सेवा करूँगा और हमेशा आपके साथ रहूँगा। इसी बीच उन विद्या देवी के बड़े बेटे ने एक दिन चालाकी से अपनी माँ की सारी ज़मीन अपने नाम करा ली। एक दिन विद्या देवी और उसका छोटा बेटा बाहर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी वहाँ वकील आता है और वकील को देखकर विद्या देवी का बड़ा बेटा बड़ा खुश होता है और कहता है, आओ आओ वकील साहब। तभी विद्या देवी कहती है कि बेटा तुमने वकील को क्यों बुलाया है। तभी बड़ा बेटा कहता है, मैंने वकील को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो आपको सारी बात बता दे। तभी वकील कहता है कि आपकी सारी ज़मीन और जायदाद आपके पति ने पहले से ही बड़े बेटे के नाम कर दी थी। यह सुनकर विद्या देवी को बड़ा गुस्सा आता है और वह कहती, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वकील सारे कागज़ विद्या देवी के छोटे बेटे को पढ़ाता है। तब विकास कहता है, हाँ माँ, इनमें तो यही लिखा हुआ है, लेकिन यह सब गलत है। बड़े भाई ने धोखे से ये सब किया है। अब बड़ा बेटा और बड़ी बहू कहते हैं कि अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, हम तुम दोनों को नहीं रख सकते और ना ही तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत है। अब सारी ज़मीन और सारा पैसा हमारा है। यह सुनने के बाद छोटा विकास बेटा अपनी माँ विद्या देवी को लेकर घर से चला जाता है और अपने ही पिताजी के एक खेत के पास एक झोपड़ी पर डालकर रहने लगता है। लेकिन विद्या देवी के बड़े बेटे की बहू को यह बर्दाश्त नहीं होता। वह अपने पति से कहती है, सुनो जी, जहाँ पर माँ जी ने झोपड़ी डाली है वह ज़मीन भी तो पिताजी की है और पिताजी ने तो सारी ज़मीन आपके नाम की है, तो आप वहाँ से उनको हटाओ। बड़ा बेटा अपनी बीवी के कहने को मानता है और वह जाकर अपनी माँ को कहता है, माँ आप यहाँ नहीं रह सकती, ये झोपड़ी यहाँ से हटाओ, यह ज़मीन हमारी है। तभी विद्या देवी कहती है अपने बड़े बेटे को कि कुछ तो भगवान से डरो, हम कहाँ जाएंगे। तभी बड़ा बेटा कहता है, माँ मुझे नहीं पता आप कहाँ जाओगे, लेकिन यहाँ से जाओ। अब विकास अपनी माँ को लेकर वहाँ से भी चला जाता है और गांव की सीमा के पास से जंगल शुरू होता है। जहाँ जंगल शुरू होता है वह वहाँ एक झोपड़ी डालकर रहने लगता है। अब विकास के पास कोई काम तो था नहीं। अब बूढ़ी माँ कहती है कि हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा। तभी विकास कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे नौकरी तो नहीं मिलेगी, हाँ पर मैं मज़दूरी कर सकता हूँ। अब विकास मज़दूरी करने लगा। एक दिन विकास मज़दूरी करने गया हुआ था, तभी वह एक बोरी उठाकर जैसे ही चला वह गिर गया और उसका घुटना पूरी तरह छिल गया और खून बहने लगा। अब कुछ लोग विकास को उसके घर छोड़ आए। माँ देखकर हैरान होती है और परेशान, बेटा यह क्या हो गया। तभी वह कहता है, माँ कुछ नहीं, सिर्फ चल रहा था तो गिर गया, थोड़ी सी चोट लग गई। अब विद्या देवी जंगल में जाती है और कुछ जड़ी बूटियाँ लाकर उन्हें पीसकर अपने बेटे के पैर पर लगाती है। अगले दिन सुबह जब विकास उठता है तो देखता है कि उसके घुटने पे चोट तो ठीक हो चुकी है, बल्कि चोट का निशान भी नहीं है।
वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, माँ आपने ऐसा क्या लगाया कि मेरा घुटना एकदम ठीक हो गया। उसने कहा, बेटा मैं कुछ वेद और जड़ी बूटियों से इलाज करना जानती हूँ। मेरे पिताजी जड़ी बूटियों से ही इलाज किया करते थे, तो उन्होंने मुझे सिखा दिया था। अब विकास को एक तरकीब सूझी। उसने आसपास के गांव में जाकर कहा कि अगर किसी को कोई भी बीमारी है तो वो मेरी माँ के पास आकर ठीक करा सकता है। मेरी माँ जड़ी बूटियों से सारी बीमारियाँ दूर करती है। कुछ समय तक तो कोई नहीं आया, लेकिन एक दिन एक आदमी विकास को मिलता है जो बड़ा परेशान था। विकास उससे पूछता है कि क्या हुआ। वह कहता है कि मुझे पता नहीं, पेट में बहुत दिक्कत है, सभी डॉक्टरों को दिखा लिया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तभी विकास उसको लेकर अपनी माँ के पास आता है। वह आदमी विद्या देवी को सारी बात बताता है। विद्या देवी कुछ जड़ी बूटियाँ का चूर्ण बनाकर उसे देती है और कहती है कि तुम 3 दिन इसे खाना, लेकिन 3 दिन खाने के जब तुम जड़ी बूटियाँ खाओगे तो तुम 2 दिन खाना मत खाना। तीसरे दिन जब तुम्हें बहुत तेज़ भूख लगेगी, जो तुम्हारा मन करे वो तुम खा लेना। अब उसने ऐसा ही किया। अब 3 दिन बाद वह आदमी विद्या देवी के पास आता है और बड़ा खुश होता है और कहता है, बूढ़ी माँ आपने जो मुझे दवाई दी थी उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैंने खूब पैसे लगाए। तभी विद्या देवी को वह आदमी बहुत सारे पैसे देकर चला जाता है। अब धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगती है। लोग विद्या देवी के पास आने लगते हैं और दवाइयाँ लेने लगते हैं। कुछ समय बाद गांव में बहुत बड़ी महामारी फैलती है। सभी गांव के लोग महामारी की चपेट में आ जाते हैं। अब विद्या देवी के पास 1-2 गांव के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, क्या आप हमारा इलाज कर सकती हो। तब विद्या देवी कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, इस बीमारी का मैं इलाज करूंगी। विद्या देवी ने उन लोगों की मदद की और उन्हें जड़ी बूटियों से बनाकर कुछ दवाइयाँ दी, जिससे वो लोग ठीक हो गए। और उन्होंने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि महामारी की दवाई बूढ़ी माँ देती है। अब पूरा गांव बूढ़ी माँ के पास जाने लगा। बूढ़ी माँ के पास अब पैसे आने लगे। विकास और बूढ़ी माँ अब दिन ब दिन अमीर हो रहे थे। पूरा गांव अब महामारी की चपेट में आ चुका था, लेकिन विद्या देवी के इलाज से पूरा गांव अब स्वस्थ हो चुका था। सभी गांव के लोग विद्या देवी से बड़े खुश थे। एक दिन विद्या देवी अपने घर में बैठी हुई थी, तभी वहाँ उसका बड़ा बेटा आता है और अपनी माँ के पैरों में गिरकर रोने लगता है। तब विद्या देवी कहती है, क्यों, क्या हुआ, तुम आज मेरी छोटी सी झोपड़ी में कैसे आ गए। तुम तो बड़े अमीर हो गए थे, तुमने तो अपने बाप की सारी ज़मीन जायदाद ले ली थी। तभी विद्या देवी का बड़ा बेटा रोने लगता है और कहता है, माँ मुझे आप माफ़ कर दो, मैं भी इस महामारी की चपेट में आ गया हूँ और मेरी बीवी बच्चे भी, और डॉक्टरों ने हमारा इलाज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। अब माँ हम कहाँ जाएं? मैंने सुना है कि आप इसका इलाज करती हो, तो आप हमारा भी इलाज करिए। विद्या देवी यह सुनकर अपने बेटे के सर पर हाथ रखती है और कहती है कि जब मैं पूरे गांव का इलाज कर सकती हूँ, तो क्या मैं अपने बेटे, पोते और बहू का इलाज नहीं करूँगी क्या। विद्या देवी अपने पोते को गले से लगा लेती है और तीनों को दवाइयाँ देती है। अब कुछ दिन बाद तीनों स्वस्थ हो जाते हैं। फिर एक दिन बड़ा बेटा, बहू अपने बच्चे के साथ विद्या देवी के घर आते हैं और तीनों उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं, माँ हमें माफ़ कर दो और तुम अब घर चलो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, पिताजी ने कोई ज़मीन और जायदाद मेरे नाम नहीं की थी, मैंने तो वकील से मिलकर धोखे से ये सब कागज़ बनवाए थे, जो कि सब नकली हैं। अब आप और भैया घर चलो, अब हम दोनों भाई आपस में मिलकर ही रहेंगे। अब विद्या देवी बहुत खुश होती है और विकास भी माँ को कहता है कि माँ, जब भैया को अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो आप घर चलिए और हम खुश रहेंगे। अब विद्या देवी अपने दोनों बेटे और पोते और बहू के साथ घर चली जाती है और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।